नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। दोस्तों भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेन्नई से प्रकाशित होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किस सन में हुआ था। दोस्तों भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1956 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आनंद मठ। दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चंगेज खान का मूल नाम क्या था। दोस्तों चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेमुचिन। दोस्तों तेमुचिन चंगेज खान का मूल नाम था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था। दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माउंटबेटन योजना। दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भट्टा में। दोस्तों भट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूधराज। दोस्तों दूधराज मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है। दोस्तों निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारसी लोगों का धर्म स्थल है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहिनी गिरी। दोस्तों मोहिनी गिरी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की प्रथम अध्यक्ष थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजकीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि सीएसओ। दोस्तों सीएसओ भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा का क्या नाम था। दोस्तों भारत में पहला परमाणु ऊर्जा का क्या नाम था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्यारा। दोस्तों सारा। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्सरा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड चैम्पेसफोर्ड। दोस्तों लॉर्ड चैम्पेसफोर्ड जो है वो असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले भारत का वायसराय था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चमोली उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर कार्य करना आरंभ किया था। दोस्तों भारत में पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर कार्य करना आरंभ किया था, दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
कल्पकम तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु के कल्पकम में आरंभ करना स्टार्ट किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है बहुमानी समाज का कितने राज्यों में विभाजन हुआ है। दोस्तों बहुमानी समाज का कितने राज्यों में विभाजन हुआ है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 राज्यों में विभाजन हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1936 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्तरंजन दास। दोस्तों चित्तरंजन दास तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत का बादशाह कौन था। दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत का बादशाह कौन था, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी। दोस्तों जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उधम सिंह। दोस्तों उधम सिंह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। दोस्तों भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के.एम. मुंशी। दोस्तों के.एम. मुंशी भारत में वन महोत्सव का आरंभ किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण यानी कि पब्लिक स्पीच कहाँ दिया था। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाराणसी में दिया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के किस ट्रेन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीटर मैरिस्ट सरगुम से। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जे.बी. कृपलानी। दोस्तों जे.बी. कृपलानी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस देश में निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था। दोस्तों किस देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था, तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनान। दोस्तों यूनान के लोग ने भारत को इंडिया नाम दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है। दोस्तों भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय को। दोस्तों मेघालय को भारत बादलों का घर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। दोस्तों शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीटर मुंडी। दोस्तों पीटर मुंडी भारत आया था शाहजहां के काल में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों बाबर ने सर्वप्रथम पातशाही की पदवी कहाँ धारण की थी। दोस्तों बाबर ने सर्वप्रथम पातशाही की पदवी कहाँ धारण की थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काबुल में। दोस्तों काबुल में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया था। दोस्तों भारत में वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस से खरीदा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है INS विक्रमादित्य
विक्रमादित्य शिप किस देश से खरीद कर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस से खरीद कर भारत नौसेना में शामिल किया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में स्वेज नहर स्थित है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश में स्वेज नहर स्थित है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिस्र देश में स्थित है। दोस्तों स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वियतनाम देश की मुद्रा क्या है? दोस्तों वियतनाम देश की मुद्रा क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोंग। दोस्तों डोंग जो है वो वियतनाम देश की मुद्रा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? दोस्तों भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, युगांडा देश की राजधानी क्या है? दोस्तों युगांडा देश की राजधानी क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंपाला। दोस्तों कंपाला युगांडा देश की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? दोस्तों जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाहौर में। दोस्तों जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि INS चक्र। दोस्तों INS चक्र भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा, दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्नि मिसाइल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी नामक एक मिसाइल है दोस्तों, जो भारत का प्रक्षेप मिसाइल है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।